हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक वो है वर्चुअल नेटवर्क, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज वर्चुअल नेटवर्क और ये क्या होता है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ वीपीसी इन एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस में हमने वीपीसी पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ पे आता है वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। सो अगर हम वर्चुअल नेटवर्क नहीं क्रिएट करते, जैसे आप बोलोगे कि यार अब तक जो वीडियो मैंने देखी है हमने कहीं तो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट ही नहीं किया ना, तो ये क्या था भाई। वर्चुअल नेटवर्क क्या था, कहाँ क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं वर्चुअल नेटवर्क की। तो वर्चुअल नेटवर्क दो चीजों से बनकर बनता है, एक होता है एड्रेस रेंज और एक होता है सबनेट, ठीक है। तो एड्रेस रेंज क्या होता है और सबनेट क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में कुछ हमने वीडियोस भी आईपीस की देखी हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एड्रेस रेंज वो होता है जो एड्रेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मतलब जो आईपी हम लोग पिक कर लेते हैं या जो आईपी हमें अलॉट होती है, ठीक है। समटाइम्स वो जो एन असाइंड आईपी होती है हमें असाइन हो जाती है, तो वो हो जाती है रेंज, ठीक है। और जब हम एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम जो बनाते हैं सब नेट, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसी के आईपीस के अंदर की चीजें होती हैं, है ना। मतलब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था उस बड़े से केक का जो हिस्सा मैंने कहा था खा लेंगे हम लोग, तो ये बड़ा सा केक हो गया एड्रेस रेंज, ठीक है। इसमें हमने सबनेट बना लिया इन छोटे टुकड़े, है ना। मतलब है ये इसी के अंदर के पार्ट, बट ये इसके अंदर के पार्ट्स हैं सबनेट, ठीक है। तो आई गेस आपको एक मोटा आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जस्ट लाइक दिस, कि ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है, मतलब एड्रेस रेंज है, और ये आपके सबनेट है, ऐसे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब मैं देखता हूँ, आपको बताऊंगा। हम लोग ना इस आने वाली इस मॉड्यूल के अंदर ही काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनआईसी पढ़ेंगे, लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमें इंटरनेट से लाइक रूबरू होने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए। देन आएगा एजूर लोड बैलेंसर, आपको पता ही होगा, आप गेटवे पढ़ेंगे हम लोग, ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो ये टॉपिक्स मैंने लिखे थे कुछ, हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं वी नेट यानी वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एड्रेस स्पेस। व्हाट इज एड्रेस स्पेस? एड्रेस स्पेस इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। दिस इज एड्रेस रेंज, दिस इज एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो एड्रेस स्पेस is a range of IP address. Azure will assign the next available IP address from this address space to a resource in your virtual network. मतलब एड्रेस स्पेस एक रेंज होती है, मतलब जो मैंने एक वीनेट का बनाया, ठीक है, जो मैंने एड्रेस जो मैंने आपको यहाँ जैसे दिखाया था एड्रेस रेंज, ठीक है, मैंने एक एड्रेस रेंज बनाई, ठीक। इस एड्रेस रेंज को ही हम कहेंगे एड्रेस स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आईपीज होती हैं जो अलॉट होंगी, ठीक है, वो अलॉट होंगी मुझे, तो वो किस में अलॉट होती हैं, वो अलॉट होंगी मेरे को सबनेट्स में, ठीक। तो यही बात कर रहा है कि एड्रेस स्पेस क्या होता है। तो एड्रेस स्पेस इधर रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, रेंज आईपी एड्रेस की जो कि एज्यूर हमें असाइन करता है द नेक्स्ट अवेलेबल आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस एड्रेस स्पेस टू अ रिसोर्सेज टू अ वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो ये मेरा मेन एड्रेस स्पेस हो गया, इसके अंदर ये हमारे रिसोर्सेज हैं एज्यूर के, तो मैं इसी आईपी एड्रेस के अंदर के आईपी सबको अलाउट करूंगा। तो ये है बेसिकली आउटर एरिया, वो है एजो स्पेस, ठीक है। और तो अंदर वाले हो गए, वो हो गए सबनेट्स हो गए, या कोई वर्चुअल मशीन हो गई, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो सबनेट की बात करते हैं। सबनेट आपको समझाई दिया मैंने कि ये अगर एजो स्पेस है तो अंदर जो बनेगा इसके वो हो जाएगा सबनेट, ठीक है। दो सबनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे देखो, ऐसे भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरा एक स्पेस बन गया, ठीक है, एड्रेस स्पेस, एक मेरा सबनेट ये हो गया, एक सबनेट ये हो गया, एक मशीन इसके अंदर पड़ी हुई है, एक मशीन इसके अंदर पड़ी हुई है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक एड्रेस रेंज के अंदर दो सबनेट हो गए, सबनेट के अंदर उसी सबनेट के अंदर इनकी आईपी एड्रेस हो गए, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो, आई गेस आप समझोगे मोटा मोटा, ठीक है। तो वो हो गया सबनेट। अब रीजन्स क्या होते हैं? रीजन जैसे हम लोग जब बनाते हैं मशीन, ठीक है, जब हम लोग मशीन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे हम जो करते हैं रीजन सेलेक्ट, ठीक है। ये रीजन है हमारा कि हमें उस वर्ल्ड मैप के हिसाब से जहां जहां पे इसकी अवेलेबिलिटी जोन्स है, ठीक है, तो हमें वो रीजन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क आर स्कोप्ड टू अ सिंगल लोकेशन कॉल्ड अ रीजन, ठीक है। मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, दिस वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। अब क्या होता है, मतलब कि जो मेरा एड्रेस रेंज है, एक ये एड्रेस रेंज, इसके अंदर चीजें होंगी जो बहुत सारी, एक अदर एड्रेस रेंज है, ये है मेरा यूएस में, ठीक है, ये है मेरा एशिया में, ठीक है। तो मैं इससे इनको कनेक्ट कर सकता हूं, तो वो ये कह रहा है आप एक रीजन से दूसरे रीजन कनेक्ट कर सकते हो, तो वो बेसिकली रीजन कहलाता है, ठीक। उसने बोला है कि हम इसे मल्टीपल नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतना सिंपल है। अब आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की बात करें अगर, तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं, हमारा फ्री सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अभी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाओगे तो वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड सब्सक्रिप्शन मिलेगा,
ठीक, सब्सक्रिप्शन आप सबको मालूम है ना, जैसे हम लोग जब करते हैं, देखो यहाँ लिखा था ना, जैसे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ लिखा था फ्री टायर, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा या फिर पास लिखा रहेगा, समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स लिखी रहेंगी आपके जब आप काम करोगे प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये फ्री ट्रायल्स हम लोग सिर्फ जो फ्री टीयर है ये हम लोग अभी यूज करते हैं लैब के टाइम पे, ठीक है, ताकि हम समझ सकें चीज़ों को। तो बेसिकली इसका कोई वैसा यूज नहीं है, बस ये है कि आपको यहाँ से पता रहता है, उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर बनते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एक लैब दिखाऊंगा, और उस लैब में हम लोग ये करने वाले हैं कि कैसे हम एक क्रिएट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। और उस पर देखना, मैं आईपी नहीं भी दूंगा ना तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा, ठीक। और आप लोग देखोगे ना, वर्चुअल नेटवर्क हम लोग क्रिएट नहीं करते। जैसे मैं मशीन बनाता हूँ, मैं जब ये वाली, ठीक है, ये मशीन हम बनाते हैं सपोज, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इतना करते हैं, रिव्यू क्रिएट कर देते हैं। तब नेटवर्क पे आओगे जब आप ये मशीन बनाते टाइम, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आपको दे देता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो देता है। हम यहाँ तो आता ही नहीं है ना, हम तो बस ये भरते हैं, बेसिक्स को भरते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो नेटवर्किंग में आए बाय डिफॉल्ट चीजें अलाउ कर देता है हमको। हम सोचते हैं कि भाई हमसे पूछा ही नहीं कहाँ था वर्चुअल नेटवर्क, तो यहाँ है वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे काम आता है, देखो इस मशीन के अंदर आप आगे वर्चुअल मशीन के अंदर, तो नेटवर्किंग में आपको मिलेगा वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। लेकिन आप इसको एक्सटर्नली भी कर सकते हो, कैसे करते हो वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है, यहाँ एक बार देख लेना, आपको अगर मिलता है वर्चुअल नेटवर्क तो इट्स वेल एंड गुड, जो कि देखो यहाँ मिल सकता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर लेना वर्चुअल, सॉरी ये सी लिख दिया मैंने बट आ गया था नीचे, मैं फिर भी लिख देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क्स, ठीक है। इस पे सिंपली क्लिक करना, आप आ जाओगे एक वर्चुअल नेटवर्क के पास, ठीक है। एंड आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना एक वर्चुअल नेटवर्क हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक। ये हो जाएगा मेरा फ्री टेयर, और यहाँ मैं कर दूंगा क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, इसको मैं डाल दूंगा वीनेट हाइफन आरजी, ठीक है। एक मैंने वर्चुअल नेटवर्क का रिसोर्स ग्रुप बना लिया, तो वीनेट हाइफन आरजी हो गया। एंड इसका नेम हम दे देंगे, एस तक कुछ है नहीं, मैं इसको सपोज वेस्ट यूएस में ले लेता हूँ, ठीक है। वी नेट, इसलिए मैंने इसको ले लिया है वेस्ट यूएस। कुछ भी ले सकते थे हम, नाम कुछ भी डाल सकते थे, ठीक है। मैं बनाऊंगा इसको इसलिए वेस्ट यूएस, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में वेस्ट यूएस के हिसाब से लिखा है नोट्स, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया वेस्ट यूएस वी नेट और रीजन ले लिया वेस्ट यूएस, ठीक। इसलिए मैंने यही ले लिया ताकि आपको लगे ना कि कहाँ से लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आईपी एड्रेस पे जाएंगे, एंड आप देखोगे इसने ऑटोमेटिकली आपको अलॉट कर दी है ये आईपी रेंज 10.0.0.16, ठीक है। /16 मतलब मैंने ऊपर की वीडियोस में आपको बताया था ना कि शुरू के दो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक, दो नहीं चेंज कर सकते। अब ये इसकी मोटी मोटी आईपी एड्रेस की रेंज है। जब हम सबनेट पे आएंगे आप देखो इसने 24 कर दिया है, मतलब इसी के अंडर कि दो चेंज नहीं कर सकते थे, इसने तीन चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड /24 डाल के डिफॉल्ट डाल दिया, ठीक है, दिस वन। आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये सिंपल है 10.000/16, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, आपको बस एक सिंपल ध्यान देना था। अगर मैं आपको सिंपल एक भाषा में समझाऊं, ओके सो एक बार हम पेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे को ओपन कर लिया, एंड यहाँ मैं करता हूँ एंटर। अब देखो मेरे को रेंज मिली थी 10.0.0/16, ठीक है। ये मुझे उसने आईपी रेंज दी हुई है, ठीक है। अब ये साइडर नोटेशन जो है 16, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं 2⁻32, ठीक है, ये मैं पावर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर लिखने का सीन होता नहीं है, तो आप समझना कि ये 2 की पावर लिखी हुई है बेसिकली। इसको मैं चाहूँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बट ये छोटा करूंगा तो यार ये नीचे की तरफ आ जाएगा, बट ठीक है तब भी कर देता हूँ, आपको समझ जाना कि ये 2 की पावर है, नीचे लिखा है बट ये पावर है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ऊपर आ सकता है, ये नहीं आ सकता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। 2 की पावर, ओके शिट, ठीक है, ऐसे देख लो 2 की पावर 32, ठीक, -16, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 65536। मतलब कि हम लोग 2 की पावर 32, अगर हम में से जा करके अगर मैं माइनस करता हूं, आपको जब भी रेंज निकालने होगे ना कि हम कितने आईपीस बना सकते हैं इसके अंदर, तो आपको 2 की पावर 32 रखना पड़ेगा, ठीक। वहां से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड -16 जो कि हमें दिया था यहाँ पे, एंड इस हिसाब से हम लोग बना देंगे 65536 आईपीस हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है, समझो आप। अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं सपोज 10.1.0.0/26, ठीक है। अगर मैंने साइडर नोटेशन 26 मैंने यूज किया, ठीक, ऐसे रख लेता हूं मैं, आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं
2 की पावर 32, ठीक है, लाइक दिस। और इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है, ऐसे। एंड हम कर देंगे माइनस। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यार ये भी बहुत नाटक है, बड़ा करो छोटा करो, ठीक है। माइनस किया, एंड माइनस आपको मालूम है क्या करना है, क्या करना है, इस बार हमें 24 माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 16 किया था। तो हाँ 20, सॉरी यहाँ पे ना 20, चलो ठीक है, हम 26 ले लेते हैं, 26 माइनस कर लेंगे अगर। 26 माइनस करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, लाइक समथिंग आई थिंक 64 या समथिंग समथिंग ऐसे कुछ आता है, ठीक है। आप लोग देख लो, 2 की पावर 32 है, अब उतना लेके जाऊंगा, माइनस 26 करूंगा तो वहां से रेंज इसकी निकल आएगी, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड कि हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर अंदर आते रहना है, ठीक है। मतलब आपको हमेशा ना अपने वी नेट के अंदर आना है, अगली आईपी आपको उसके अंडर बनानी है, ठीक है। तो आप बेसिक आइडिया समझ जाओगे प्रैक्टिस करते करते, इतना परेशान मत हो, ठीक है। तो ये आपने 16 किया, यहाँ 24 हो गया, एंड ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल गुड। मैं सिंपली कर दूंगा इसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपकी जो आईपी है, ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, इसमें 1 कर देता हूँ सपोज, तो ये कह रहा है आपके पास कोई सबनेट नहीं है, ठीक है। यहाँ चेंज करिए मैंने, तो ऐड सबनेट करूंगा मैं, ये ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है, एंड यहाँ लेता हूँ 10.1.0/24 ले लें, चलेगा, चलेगा। ऐड पे क्लिक किया मैंने, आप लोगों यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। अब मैं कर दूंगा सिंपली रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, और ऐसे ही मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बस ये टाइम लगने वाला है और मुझे कुछ दिखाना इसमें बाकी नहीं है, मैं आपको सिंपली वर्चुअल नेटवर्क पे जाकर दिखा दूंगा कि आपका एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं, अगर ये टाइम कम लगने वाला होगा तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। सो अभी लिख कर क्या है, डिप्लॉयमेंट इज प्रोग्रेस। तो अभी बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो लिख के आया गया, डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, इसने मैक्सिमम 30-40 सेकंड्स लिया होगा। तो गो टू रिसोर्स करेंगे, तो गो टू रिसोर्स का मतलब है कि हम सीधा वेस्ट यूएस वीनेट के अंदर आ गए, मतलब वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एड्रेस स्पेस आ चुकी है 10.1.0.0/16, राइट। अब इसके अंदर जो भी हमारे सबनेट्स होंगे, जो कि यहाँ आपको मिलेंगे सबनेट्स, ठीक है, वो बनेंगे इसी के अंडर। तो मेरा पहला सबनेट है लाइक 1.0। अब मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, सबनेट पे जाऊंगा और नए सबनेट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको पता है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।